नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वैशाली जिले के पातेपुर राम जानकी मठ से बुधवार को रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत राम जानकी मठाधीश बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज आदि ने भगवा झंडा दिखाकर किया। ये शोभा यात्रा राम जानकी मठ पातेपुर से शुरू होकर बाजार स्थित रामानंदपुरी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्त अपने अपने हाथों में भगवा झंडा लेकर शामिल हुए। वहीं इस दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। शोभा यात्रा में विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर हाजीपुर के प्रशिक्षु डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई थी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर हिंदू संगठनों द्वारा अयोध्या शहर के नाका से श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष शंभुनाथ जायसवाल ने किया और संचालन महानगर महामंत्री कुलभूषण द्विवेदी ने किया। महानगर अध्यक्ष शंभुनाथ जायसवाल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से रामनवमी के अवसर पर हिंदू संगठनों के सहयोग से ये यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि इस बार की रामनवमी खास है और हमारे रामलला टेंट से महल में आए हैं, इसीलिए कार्यकर्ताओं और युवाओं का उत्साह बहुत ज्यादा है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये हमारे संगठन हिंदू युवा वाहिनी का स्थापना दिवस भी है। इसी उपलक्ष्य में भगवान का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। इस उपलक्ष्य में हम लोग हर साल रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हैं। तो श्री राम अपने घर में विराजमान हुए, देख रहे हैं आप युवाओं में कितना उत्साह है। हम हिंदू वाहिनी और अन्य संगठनों के लोग इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से एक रामनवमी की शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। उसी के पारंपरिक स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी रामनवमी के दिन भव्य रामनवमी के शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तो इस बार हमारे लिए बहुत ही उत्कर्ष का विषय है कि हमारे प्रभु रामलला, जो कि इतने वर्षों से सदियों से टेंट में थे, आज उनको अपना भवन, अपना महल मिला है। इसलिए इस शोभा यात्रा में लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। इस शोभा यात्रा नाका मनकामेश्वर मंदिर से रिकाबगंज हनुमानगढ़ी तक निकलती है, हनुमानगढ़ी तक। उसके बाद वहाँ पर जलपान करके लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 500 वर्षों से प्रभु रामलला संघर्ष में जूझ रहे थे, उनके लिए कितने लोगों ने जान गंवाई, लाखों कार्य सेवकों ने अपनी जान की बलि दे दी। निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का, हर्ष का, उत्कर्ष का दिन है। इस यात्रा को निकालने के पहले जो भी हमारे कार्यसेवक थे, जिन्होंने जो शहीद हुए थे, उनके घर वालों को जाके सहानुभूति और साथ साथ बधाई दी गई, मिठाई खिलाई गई। और इसके अलावा और भी जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, उनको एकत्र करके और भविष्य में भी इस तरीके से एकत्र जुट होकर हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी गई। कुलभूषण द्विवेदी, मैं महामंत्री हूँ हिंदू वाहिनी का। जय श्री राम। मैं काजल पाठक। ये हर वर्ष की भांति हर वर्ष प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा हिंदू युवा वाहिनी के सौजन्य से निकलती है, जिसके कर्ता धर्ता शंभुनाथ जायसवाल किया है। और हर वर्ष की भांति हर बार ये राम रथ यात्रा निकलती है राम जन्मोत्सव पर। इस बार कुछ ज़्यादा ही खुशी है, क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहली रामनवमी है जो हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रभु श्री राम आए हुए हैं, उनका विराजमान हुए हैं। इस बात के हर हिंदू, हर सनातनियों को, हर राम भक्त को इतनी खुशी है जिसकी बात को हम शब्दों में जब बयां नहीं कर सकते। ये नाका हनुमानगढ़ी से उठी है और ये रेखाबगंज हनुमानगढ़ी जा करके प्रस्थान करेगी। बहुत ज़्यादा जब से हमारे प्रभु जी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास है। मतलब किसके हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले भी बताया, प्रभु हमारे विराजमान होने के बाद सबको इतनी खुशी है। सारे सनातनी, सारे संत, सारे हिंदू इतना झूम कर गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं बाजा गाजा के साथ और इतने हर्षोल्लास के साथ पूरी सब यात्रा निकली हुई है प्रभु श्री राम की। आगे भी हम लोग प्रभु के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। जय जय श्री राम। यूपी के संत कबीरनगर जिले से मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने प्रदेश के 5000 गांवों में जाकर श्रमिकों को जन जागरूक करने का अभियान शुरू किया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 5000 गांवों में जाकर श्रमिकों को उनके हक और अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानते, उन्हें जागरूक किया जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में निरंतर अभियान चलाते हुए उनकी पोल खोली जाएगी, जिससे श्रमिक जागरूक हों और उनके हक और अधिकार पर कोई दूसरा डाका न डाल सके।
इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल जन जागरूक अभियान की शुरुआत की। सर, कैसा ये कार्यक्रम चल रहा है और क्या है इसका उद्देश्य? ये मनरेगा मजदूर संघ का कार्यक्रम है जिसका नाम है कि अपने लोगों से अपनी बात। इसके तहत मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के उन जनपदों के 5000 गांवों तक मोटरसाइकिल के माध्यम से जाना चाहता हूं, जहां मनरेगा श्रमिकों को अभी तक संगठन की जानकारी नहीं हो पाई है और मनरेगा के अधिकार तथा कर्तव्यों की जानकारी नहीं हो पाई है। तो किस तरह का जागरूक किया जाएगा और क्या पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए, मेरा मानना है कि जो मनरेगा में भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। गांव से लेकर के कार्यदायी संस्था से लेकर के पीडीओ, डीसी मनरेगा, सीडीओ से लेकर लखनऊ तक मनरेगा में ज़बरदस्त चोरी की जा रही है और इस चोरी को रोकने का एकमात्र साधन सिर्फ है मनरेगा श्रमिक या ग्रामीण बेरोजगार को मनरेगा के अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना ही है। अगर गांव का बेरोजगार और मनरेगा श्रमिक मनरेगा अधिनियम को जान गया, उसमें प्राप्त अधिकारों को जान गया, उसको मांगना सीख लिया और लड़के ले लिया, तो स्वतः मनरेगा का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। और इस पद यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हम 5000 गांव तक जाएं, मनरेगा श्रमिकों से मिलें, ग्रामीण बेरोजगारों से मिलें, उन्हें संगठन में रहने, संगठन से जुड़ने के ताकत के बारे में बताएं तथा मनरेगा कानून के द्वारा प्राप्त अधिकारों के बारे में बताएं, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं ये बताएं। और फिर जिस गांव में रात्रि हो जाए, किसी मनरेगा श्रमिक के यहाँ विश्राम करें, फिर दूसरे दिन इसी प्रक्रिया का प्रारंभ करें। ये कितने दिनों तक चलेगा कार्यक्रम? जब तक 5000 ग्राम पंचायतें पूरी नहीं हो जाती तब तक मेरी ये यात्रा यूपी में चलेगी। प्रयास ये रहेगा संगठन का कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल 54,000 ग्राम पंचायतों तक 2025 तक ये यात्रा पूरी कर ली जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ मनरेगा श्रमिकों को अपने संगठन मनरेगा मजदूर संघ से जोड़ते हुए उन्हें मनरेगा के अधिकार बता दिए जाएं। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी सीना ताने बैठे हुए हैं कि मनरेगा मजदूर संघ लाख कर ले, मैं अपनी चोरी नहीं छोड़ूंगा। जब मनरेगा श्रमिक अपने अधिकारों की मांग इनसे करने लगेगा, नहीं देंगे, इनको जुतियाना शुरू कर देगा, तब ये अपने आप भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे। और इसी उद्देश्य से अग्निकांड से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने को डीएम ने नवमी की छुट्टी के दिन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष निधि से पीड़ित परिवार से स्वयं मिलकर सौंपा 4 लाख का चेक। डीएम ने गरीब परिवारों से मिलकर जताया शोक संदेश, बंधाया ढांढस। नवमी के दिन देवी स्वरूप कन्याओं की पूजा पर जनपद की एक बिटिया का दाह संस्कार है अत्यंत हृदय विदारक। डीएम ने ग्राम पुलिस चौकीदार की नियुक्तियों को लेकर मौके पर ही पारित किया सांविधिक आदेश। एसडीएम लेंगे माह में 2 बार ग्राम पुलिस चौकीदारों की बैठक। आपको बता दें कि यूपी के संत कबीर नगर जनपद में सूर्योदय नशा मुक्ति केंद्र का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने फीता काट कर उद्घाटन किया। नशे की लत को बताया बर्बादी का जरिया, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। जनपद मुख्यालय बड़गो स्थित सर्वोदय नशा मुक्ति केंद्र उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का नशा मुक्ति केंद्र संरक्षक पीके सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके पश्चात नशा मुक्ति केंद्र का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। चाहेंगे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? सूर्योदय फाउंडेशन की स्थापना 2015 में की गई थी। उसके बाद लगातार ये विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में ये संस्था काम कर रही है। पिछले 1 वर्षों से जनपद संत कबीर नगर में नशा मुक्ति का काम चल रहा है। यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस बताया जा रहा है कि नशे से आप कैसे छुटकारा पाएंगे। और आज हमारा माननीय श्री संजय निषाद जी मंत्री जी ने उद्घाटन किया है। आज से हम यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना है। यहाँ पर मरीजों को भर्ती करेंगे और उनको नशा से मुक्ति दिलाएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर? इस मुहिम को लोगों से मेरी अपील ये है कि नशे से लोग दूर रहें और जिससे उनका परिवार बर्बाद ना हो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस।